हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिया था शॉर्ट का थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट का क्या है, न्यूमेरिकल का थर्ड क्वेश्चन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का फोर्थ क्वेश्चन। देखो, एल एम एन आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 एज फॉलोज। देखो, बैलेंस शीट है हमारे पास पुरानी एल एम एन की, ठीक है। लाइबिलिटीज़ देखते हैं पहले। क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,68,000, 1,68,000। जनरल रिजर्व 42,000, 42,000, ठीक है। कैपिटल पहले की एल की कितनी है? 1,20,000, 1,20,000। एम की 80,000, एन की 40,000। इनकी अब एसेट्स पे चलते चलो। इनकी टोटल तो 4,50,000, ठीक है। एसेट्स में सबसे पहले बैंक का बैलेंस है 28,000 यानी 28,000, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा डेटर्स है हमारे 40,000। स्टॉक है हमारे 2,20,000। इन्वेस्टमेंट है हमारे 60,000। फर्नीचर है हमारे 20,000। मशीनरी है 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस है 12,000। देखो, ये देखो, कभी भी आपका पीएनएल अगर एसेट साइड में आए तो वो पार्टनर्स कैपिटल में लेफ्ट साइड यानी 2 के साइड में जाएगा, क्योंकि एसेट्स में पीएनएल रखा है यानी लॉस है ये, ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज़ के साइड रखा है यानी प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले, ऑन द अबाउट डेट O was admitted as a new partner. It was decided that the new profit sharing ratio LMNO will 2:1:1। देखो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला पॉइंट ये आ गया। और हमारे को गुडविल जो होगी वो गुडविल देगा LMN को। तो अब सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है, तो हमें अब वो निकालनी पड़ेगी। अब इसमें लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएटेड, सेकंड पॉइंट, 1,80,000। ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 36,000। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000। देखो मशीनरी है कितनी। इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको नहीं बताई, इन्वेस्टमेंट पहले देखते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे, ये चौथे पॉइंट पे 60,000 है, 36,000 पे पहुंच गया, यानी 24,000 का नुकसान हो रहा है। 2 साइड में आ जाएगा। वही मशीनरी बोले तो 58,000 तक रुक गई है और 70,000 थी पहले, तो अब कितने हो गई? 12,000 का नुकसान हो गया हमारा। और एक क्रेडिटर था 6,000। क्रेडिटर ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट हैंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी हमारी लाइबिलिटीज़ कम हुई है, ठीक है। कितने की? 6,000 से कम होगी, ठीक है। अब O will bring proportionate capital so as to give a 1/6 share in profits of the firm। देखो, मैंने बताई थी कैपिटल एडजस्टमेंट ओल्ड और न्यू। अब इसमें बताऊंगा मैं कैसे होगा। इसमें तो प्रोपोर्शनेट बोली, इसमें प्रोपोर्शनेट का आपको बता दूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन 5% and provision for discount on debtors be made 2%। prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm। हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब हम करेंगे सीधा क्वेश्चन। देखो फटाफट अब हम करेंगे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल का फोर्थ है हमारा ये, और रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली हमारी सबसे चीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, फिर अमाउंट। अब फिर इधर पर्टिकुलर, फिर उधर अमाउंट। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो इन्वेस्टमेंट लिख दो आप। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 24,000 का नुकसान था, मैंने आपको अभी बताया था। टू इन्वेस्टमेंट 24,000। अब अगला पॉइंट था मशीनरी पे पहले मशीनरी थी 70,000 और अब कितने पे आ गई? 58,000 यानी 58,000। तो यानी कितने का नुकसान हो गया हमारा? 12,000 का नुकसान हो गया। फिर एक क्रेडिटर था, ठीक है, फिर एक क्रेडिटर था जिसने बोला कि उसको अब देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न ऑफ हो गया, यानी अपनी लाइबिलिटीज़ कम हो गई है 6,000 से, ठीक है। अब आगे
वो विल ब्रिंग अ प्रपोर्शनेट, वो हमारी बाद में होगी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2 PBD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें हमारे को पहली चीज़ निकालनी पड़ेगी। देखो डेटर्स हमारे कितना है 40,000, और कितने परसेंट बोला है 5%, तो 40,000 का 5% होता है 2,000, ठीक है। अब 2 PBD है, ऑन डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना, ठीक है ना। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है अब ये, ठीक है, डबल डी लगा देता हूँ, आप समझ जाओगे एक्स्ट्रा, ठीक है। आप उधर पूरा लिखना, आधा अधूरा मत लिखना। अब इधर ये देखो, फर्स्ट चीज मैंने अभी 40,000 में से 2,000 घटाए थे, वो इस PBD के लिए, ऊपर वाली PBD के लिए, तो कितना आ गया 38,000, ठीक है। अब 38,000 पे हमारे को लगाना है, देखो 38,000 पे हमारे को लगाना है कितने परसेंट, हमारे को लगाना है 2%, ठीक है। तो कितना होता है 2% होता है हमारा 760 रुपये, और इधर हो गए 6,000, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं हम, प्रॉफिट लॉस ही निकलेगा इसका। तो देखो 24,000, 12,000, 36,000, 38,000, 38,760, यानी लॉस आ गया हमारा 32,760। अब हमारे को कुछ नहीं करना, अब हमारे को लॉस बांटना है LMN को, ठीक है। किस रेशियो में, 3:1 में, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 3:1। अब क्वेश्चन हमारा इसी के साथ ख़त्म हुआ, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब टोटल है हमारी 38,760, इसकी भी 38,760। 38,000 को 32,760 को बांटना हमारे को 3:1 में, क्योंकि इनका रेशियो ये है। तो देखो पहले का आ जाएगा 5,460, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 10,920, ठीक है, 10,920। अब अगला आएगा हमारे, देखो 15,920 ये आ गए, ठीक है। 15,920 में 400, 16,380, 16,380। अब इसकी टोटल कर सकते हो, 16 और 10 कितने होते हैं 28, 28 और 26, 26 और 5 31, 31 के बाद ये आपकी टोटल है। 31 में ये देखो 32, 32, 200 और 400, ठीक है, वो कर देना आप। 32, 200 में 400 गए, हाँ देख लो, ये आपकी टोटल देख लें, 16, 10, 26, 26, 5 31, 31 में हमारा 31, ठीक है ना। 31,920 प्लस 80 हो गए 32,000, तो 32,300 ये, और 400 होते 32,760, ठीक है। अब हम कुछ भी नहीं करना, अब हमारे को पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। सबसे पहली डेट है नहीं, तो मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डेट है नहीं इधर, तो भी आपको एग्ज़ाम में बनाना है डेट। पहला L है, अरे इधर एक और पार्टनर भी है LMNO, ठीक है, स्पेस मुझे कम लग रही है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, LMN और O, इसका ज़्यादा ही छोटा बन गया, ठीक है। सबसे पहले हम बाय बैलेंस BD लिखते हैं। बैलेंस BD में ये चीज़ तो आएगी नहीं। अब इसके कितना लाया, 1,20,000 लाया, यानी 1,20,000 ये लाया, 80,000 ये लाया, 40,000, ठीक है, सब का काम हो गया। अब हमारी सबसे पहली चीज़, ये कभी कभार हम इधर लिखना भूल जाते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले यही चीज़ लिख दिया करो आप, शॉर्ट में लिखा मैंने। ये क्या है, हमारा लॉस है। अब कितना है, इसका नहीं है 5,460, 5,460 हमारा इसका है, 10,920 और उसका है 16,380, ठीक है। अब ये हमने लिख दिए। अब सबसे पहली चीज़ जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व देखो हमारे 42,000 है। अब 42,000 को हमारे को बांटना है किस रेशियो में, 3:1 में। तो देखो पहला आएगा 21,000, दूसरा आएगा 14,000 और तीसरा आएगा हमारे 7,000, यानी जनरल रिजर्व तो हो गया। अब और कुछ देखो, कुछ बच तो नहीं गया हमारा।
देखते हैं अपन, गुडविल तो बची है और बाय कैश बाय गुडविल, ठीक है, बाय कैश और बाय गुडविल, ठीक है। गुडविल को हमारे को बांटना पड़ेगा सेक्रीफाइस में, क्योंकि सेक्रीफाइस अभी है नहीं तो हमारे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने प्रपोर्शनेट में बोल दी थी, ठीक है, अब हमारे को सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। उससे पहले देखो पीएनएल पड़ा एसेट्स में, जो अपन भूल गए थे, अभी लिख देते हैं। टू पीएनएल किस रेशियो में बांटेंगे, हमारा ओल्ड रेशियो में। कितना है हमारा पीएनएल 12,000, 12,000 को बांटना है 3:1 में, 12,000 को बांटना है 3:1 में। तो देखो 2,000 इसका, 4,000 इसका और 6,000 इसका, इसकी टोटल देख तो 6×4 कितने होते हैं 10 और 2 12। अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब इसकी बाय कैश भी निकालनी है, यानी कैपिटल, और गुडविल भी निकालनी है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं अपन गुडविल की, ठीक है। गुडविल पहले हमारे को कौन, हमारा ओज की गुडविल निकालनी है, ओज की गुडविल। ये गुडविल मैंने शॉर्ट में लिखा है, 1,80,000 थी फर्म की गुडविल, 1,80,000 में इसका शेयर कितना है वो देख लो आप, यानी 30,000 आ गई। अब 30,000 को भी कौन कौन बांटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो जो इनका आएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले देखते हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये भी हो गया हमारे। अब हम इनके पार्टनर्स का देखते हैं। देखो ए नहीं है, एल है, एम है और एन है। देखो ये 3 पार्टनर है, एल एम एन। उनका ओल्ड क्या है, इनका ओल्ड है 3/6, 2/6 और 1/6। और नया क्या है इनका, नया है इनका 2/6, 2/6 और 1/6। यानी इसका तो शेयर होता है 0, इसका 0 होता है, इसका भी 0। वो तो नया पार्टनर है तभी सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा, और इसका होता है 1/6। दोनों का 0 निकला है, यानी कि पूरी की पूरी एल लेगा 30,000। देखो ठीक है ना। अब इनका खाली, इसका खाली और इसका ये खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब ओ की कैपिटल निकालते हैं हम। देखो ओ की कैपिटल निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो इधर देखो। अब सबसे पहले हमारे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कौन कौन थे, एल प्लस एम प्लस एन, उनकी कैपिटल, उनकी कैपिटल, ठीक है, उन तीनों को प्लस कर दो। सबसे पहले इनकी कैपिटल निकालनी। तो देखो इनकी टोटल 1,20,000 और फिर 21,000, यानी 1,71,000। 1,71,000 में से यानी 1,71,000, ठीक है। टू बैलेंस शीट कर दो इधर, कुछ बचा है नहीं हमारे। 1,71,000 है में से 22,000 काट दो, 22,380, ठीक है। अब 1,49,000 का हो गया 1,49,620। तो पहले की हमारी कैपिटल आ गई 1,49,620, ठीक है ना। अब सॉरी ये 8 होगा, ठीक है ना, ये 8 है, ठीक है। अब अगला करते हैं अपन 14,000 और 80,000 कितने हो, 94 में से 4 गए, फिर 10 गए, 80 और 79,008, ठीक है, 080। अगला 47,000 में से 2 गए, यानी 45,000। 45,000 में से भी 5,000 गए, यानी 39,540, ठीक है, 39,540। अब इधर सबकी कैपिटल हम जोड़ते हैं इसी के साथ, 79,080, 39,540। अब कुछ भी नहीं करना, अब इनकी तीनों कैपिटल्स जो है एलएमएन की प्लस करनी है आपको, ठीक है। तो अब इनकी टोटल करते हैं अपन। इसकी टोटल देखो 1,48,000, तो ये हो गई 70 हो गई है। कुल मिला के अपने कुछ 1,48,000 ये 70 वो, ठीक है। तो 2 लाख हो गई, 2,10,000, 2,10,000 में हो गई ये 17, 2,17,000, 2,17,000 में हो गई ये 2,47,000, ठीक है। 2,47,000 और करीब करीब 2,67,240 आ जाएगी, ठीक है, 2,67,240। अब
इसका क्या करना है हमारे को, 2,67,240 का क्या करना है, ओ की कैपिटल निकालनी है, ओज कैपिटल, ठीक है। अब उसका शेयर कितना था, 1/6। अब इधर लिखना है 6/5। क्यों लिखना है, अब आप सबका क्वेश्चन आ रहा होगा ये 6/5 कैसा है। देखो अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते थे, 1 माइनस ये सब पहला केस का था, वैसे ही इधर इसका प्रोपोर्शनेट निकालना है तो ये होगा 5/6 हो गया। अब इस शेयर का रेसिप्रोकल होगा यानी 6/5, तो मैंने वही तो चीज़ इधर लिखी है। तो ये 6 से 6 कट जाएगा और आ जाएगा 53,448, ठीक। अब इसकी भी कैपिटल हमारी निकल चुकी, 53,448। अब हमारा कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक चीज़ के, वो है हमारी बैलेंस शीट। अब अपन फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो क्रेडिटर्स थी पहली चीज़, क्रेडिटर्स में 6,000 का तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारी, ठीक है, 6,000 का मना कर दिया। तो क्रेडिटर्स थे हमारे 1,68,000, 1,68,000 में से कितने कम हो गए, 6,000, यानी कितने बचे, 1,62,000, ठीक है, 1,62,000, ठीक है। अब वो इधर लिख दो 1,62,000। फिर कैपिटल इनकी सबसे, कैपिटल कितनी है LMN की, तो देखो, और वो भी है अपना, ये देखो इसकी है पहली 1,48,620, दूसरे की 79,080, तीसरे की 39,540 और चौथे की है हमारी 53,448। अब इनको ऐड करेंगे अपन बाद में, सबसे पहले अपन करेंगे एसेट्स की भी, ठीक है, ऐड करेंगे बाद में। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितना है पहले ये देख लो। बैंक का बैलेंस है हमारा 28,000, ठीक है, बैंक का बैलेंस है हमारा 28,000। 28,000 में इसकी कैपिटल प्लस गुडविल, ठीक है, कैपिटल प्लस गुडविल। अब इसकी ये अमाउंट, ठीक है, इसका हमने गुडविल नहीं लिखी, गुडविल हमारी 30,000 की थी इसकी, ठीक है। ये आपको नीचे लिखना, इधर बैलेंस शीट में कभी मत लिखना, जैसे मैंने इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इधर लिखा है, तो ये चीज़ मत लिखना उधर, ये सिर्फ वर्किंग नोट में ही शो कराया जाता है, ठीक है। अब इसकी टोटल कर देते क्योंकि ये इजी है, ठीक है, कि इसकी भी बाद में करें, चलो अभी कर देते हैं। 30 और ये हो गई, ठीक है, 30 प्लस ये हो गई 58, 58 में 3 जाएंगे 61,000, 61 में 5 जाएगा 1,11,000, 1,11,448, ठीक है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, अब आगे अपना है डेटर्स। डेटर्स में से, डेटर्स हमारे 40,000 के थे, ठीक है, 40,000 में से ये दोनों लेस कर दो, क्या क्या, एक तो डिस्काउंट पे था और एक PBD थी, 2,000 ये और 760 वो, यानी कितने हो गए, 2,000 ये 38,000 और 37,240 हो गए, ठीक है, 37,240। नई चीज़ अब स्टॉक, स्टॉक का कुछ हुआ था क्या हमारे, स्टॉक का कुछ भी नहीं हुआ था हमारे, तो स्टॉक वही का वही, यानी कितना 2,20,000। अगली चीज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमारे 24,000 का नुकसान हो गया था, तो इधर कितनी आएगी 36,000, ठीक है, 36,000। अब अगली चीज़ है हमारी फर्नीचर, फर्नीचर का तो हमारा कुछ आया नहीं, तो फर्नीचर को हम यूँ ही लिख देंगे। फर्नीचर क्या था हमारे, कितनी प्राइस पे था फर्नीचर हमारे, 20,000 पे था, ठीक है। अब हमारे 20,000 हो गए ये। अब मशीनरी, मशीनरी में कोई फ़र्क आया, हाँ आया, पहले थी हमारी मशीनरी 70,000, अब हो गई हमारी मशीनरी 58,000 यानी 58,000। अब PNL जो कि हमने इधर डाल दिया है, ठीक है। अब हमारी होते हैं कुल मिला के क्वेश्चन ख़त्म सिवाय इसके टोटल के, ठीक है। फटाफट टोटल करते हैं अब इसकी, क्योंकि आपका जो टाइम है वो, सॉरी आपकी वीडियो जो है वो बढ़ चुकी है, यानी उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। सबसे पहले कैपिटल, तो ये बार बार मत करना आप LMN की, क्योंकि मैंने इसकी कैपिटल निकाल चुका था। इसकी टोटल कितनी थी, 2,67,000, इन तीनों की 2,67,240। अब उसको उसमें जोड़ना है, बस यही चीज़ करनी है आपको। तो देखो इसकी करीबन
3 लाख तो हो गई 2,67,000 के बाद, ठीक है। 53 में 3,20,688, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, इसकी टोटल देख लेते हैं हम कितनी है। 3 लाख और 4 लाख, 4,82,000, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट की टोटल हम लिख देते हैं 4,82,688। अब हम करते हैं इसकी, सबसे पहले इसकी, अब हम इनकी तो बाद में करते हैं, पहले इसकी कर लेते हैं। 1,11,000 में 37 हो जाता है हमारा, 1,48,000, 1,48,000 में हमारे 20 हो जाती है 1,68,000, यानी 2 लाख और 3,68,000, 3,68,000 में 6 गए तो 3,68,000 में, ठीक है, 3,68,000 में 6 यानी 3,74,000, 3,74,000 में 30,000 और डालेंगे 3,74,000 में, तो देखो 26,000 तो इधर डाल दिए और 4,000 वहाँ डाल दो, 4,04,000, ठीक है। 4,04,000 में 20,000 इसका, 4,24,000, 4,24,000 में 8 डाल दो तो 4,32,000, 4,80,000 तो हमारे देखो आ गए 4 लाख, ठीक है ना। देखो 4,82,000 तो हमारी आ गई। अब इसकी ये देखते हैं हम, 400 और 200 कितने हुए, 600, देखो 688 हमारी बैलेंस शीट इसी के साथ सही है। देखो तो इसी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ठीक।